लेकिन स्टॉप लॉसेस का ध्यान जरूर रखें और जैसे जैसे स्टॉक आगे बढ़ता है स्टॉप लॉस को अपने ट्रेल भी करते रहिए। चार्ट्स बुरे नहीं है लेकिन थोड़ा समय शायद आपको देना पड़े। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब ऑटो कल 1 अक्टूबर है और कल हम देखेंगे कि ऑटो बिक्री के आंकड़े भी आएंगे सितंबर महीने के। तो पहले हम आपको अनुमान बता देते हैं कि अनुमान क्या है इस बार के बिक्री के आंकड़े कैसे रह सकते हैं। ये बताने के लिए हमारे साथ जानवी मौजूद हैं। जानवी बताइए इस बार सितंबर महीने की बिक्री के आंकड़े कैसे रह सकते हैं। बिल्कुल, एक तो देखिए तो बिक्री तो काफी अच्छी आएगी, लेकिन थोड़ा वेरिएंस हो सकता है क्योंकि जीएसटी के कट की वजह से बाइंग स्टॉप हो चुकी थी होलसेल लेवल्स पे भी, तो उस वजह से थोड़ा एक इफेक्ट आता हुआ दिखेगा। लेकिन ओवरऑल इंडस्ट्री पूरी यही मान के चल रही है कि वॉल्यूम्स काफी अच्छे हो सकते हैं। इनफैक्ट जो पूरा जीएसटी कट का बेनिफिट है वो अक्टूबर के महीने में ज्यादा मिलेगा, लेकिन सितंबर में अगर देखें तो काफी यहाँ पर बेनिफिट आता हुआ दिखेगा। अब ट्रैक्टर इंडस्ट्री में बात करें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा बेस्ट ग्रोथ रहेगी पूरी इंडस्ट्री में। डबल डिजिट की ग्रोथ ट्रैक्टर इंडस्ट्री एक्सपेक्ट करके चल रही है। वही टू व्हीलर्स इंडस्ट्री और पैसेंजर व्हीकल इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर दोनों ही सेगमेंट्स में अगर देखें तो हाई सिंगल डिजिट यानी 6 से 8% तक की जो ग्रोथ रेट है ये एक्सपेक्टेड है। वही अगर पूरी ओवरऑल सीवी इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर थोड़े लो वॉल्यूम्स आ सकते हैं। इसीलिए मारुति से अगर शुरू करें पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में लगभग 2.5% की ग्रोथ यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। लगभग 1.89 लाख यूनिट्स की बिक्री अनुमानित यहाँ पर है। हुंडई की अगर बात करें तो यहाँ पर एक अच्छी ग्रोथ आ सकती है करीबन 7.5% की 69,000 के पास जो है पूरी बिक्री आती हुई दिख सकती है। एमएनएम के ऑटो बिक्री की बात करें तो यहाँ पे करीबन 4.5% तक की बढ़त एक्सपेक्टेड लेके चल रहा है बाजार। वही डोमेस्टिक पीवी में अगर टाटा मोटर्स की बात करें तो टाटा मोटर्स की करीबन 21% की एक बड़ी जंप आ सकती है। ये याद रखो कि बेस इफेक्ट है टाटा मोटर्स के लिए, जिसके चलते एक बड़ा जंप यहाँ पर आता हुआ दिखेगा। अब टू व्हीलर सेगमेंट्स में अगर बात करें तो आइशर मोटर्स लगातार हम देख रहे हैं कि आउट परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है पूरे ही सेगमेंट को। आइशर मोटर्स की रॉयल एनफील्ड की बिक्री देखें तो करीबन 55% से बढ़कर आएगी इस महीने में। 1,35,000 की तरफ अनुमान है, क्योंकि एक्सपोर्ट्स हम देख रहे हैं रॉयल एनफील्ड के लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसके चलते फायदा मिल रहा है। हीरो मोटो को आपकी बिक्री 2% से बढ़ के आने का अनुमान है। वही बजाज ऑटो की टू व्हीलर बिक्री की बात करें तो यहाँ पर 5% की ग्रोथ अनुमानित बाजार लेके चल रहा है। टोटल सेल्स में भी देखें तो करीबन 6% तक की बढ़त अनुमानित है। टीवीएस मोटर्स में देखें तो लगभग 5.3 लाख यूनिट्स के पास टोटल टू व्हीलर सेल्स आ सकती है। पिछले साल के मुकाबले 12% की बढ़त यहाँ पर है। तो ओवरऑल टू व्हीलर स्पेस में रॉयल एनफील्ड जो है ये बाजार को आउट परफॉर्म करता हुआ दिख सकता है। सीवी सेगमेंट में बात करें तो यहाँ पर थोड़ी सुस्त परफॉर्मेंस है। टाटा मोटर्स टोटल सीवी में 8% की बढ़त अनुमानित है। अशोक लेलैंड में 7% की ग्रोथ लेके हम मान के चल रहे हैं, 18,400 यूनिट्स के पास आ सकता है। वही वीईसीवी में देखें तो करीबन 5% की जो बढ़त है ये लेके चल सकता है। बाजार मान के चल रहा है कि लगभग 8,000 यूनिट्स के पास जो है वीईसीवी की बिक्री आ सकती है। ट्रैक्टर्स जो ये सेगमेंट है लगातार आउट परफॉर्म कर रहा है और उनका मेन सेगमेंट है मानसून के टाइम पे एक अच्छी परफॉर्मेंस ट्रैक्टर से स्टॉक्स दर्शाता है। एमएनएम की यहाँ पर 12.5% की बढ़त अनुमानित है, 49,800 यूनिट्स के पास आ सकता है। वही एस्कॉर्ट्स में बात करें तो लगभग 10% की बढ़त यहाँ पर आती हुई दिख सकती है। लेकिन ओवरऑल ट्रैक्टर सेगमेंट आउट परफॉर्म करेगा और पीवी सेगमेंट के लिए जो कमेंट्री होगी मैनेजमेंट की उस पर एक नजर है। तो पीवी में मैनेजमेंट कमेंट्री पर नजर आएगी। टू व्हीलर ट्रैक्टर अच्छा प्रदर्शन करेंगे, लेकिन कमर्शियल व्हीकल का प्रदर्शन थोड़ा यहाँ पर सबड्यूड रह सकता है। ये इस बार के नंबर्स हैं। चलिए नजर रहेगी इन पर। अब एक छोटा सा ब्रेक लेंगे।